इसी तरह चलती रही। और ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि आखिर ये सिविल वॉर कौन जीतेगा। इसके कुछ ही अरसे बाद एक आदमी आखिर इस पूरी सिविल वॉर को जीत गया। बनु उमैया खानदान का बादशाह अब्दुल मलिक। आज बहुत सारे लोग इस अब्दुल मलिक को नहीं जानते, लेकिन अब्दुल मलिक उस जमाने में एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, जिसने बादशाह बनने के बाद जेरूसलम के शहर में एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग बनाई जो आज तक अपनी जगह पर खड़ी है। और ये आज तक दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स में से एक है, द डोम ऑफ द रॉक। ये बिल्डिंग डोम ऑफ द रॉक पहली इस्लामिक बिल्डिंग थी जिसके ऊपर ऐसा गोल गुंबद डोम बनाया गया था। और यहीं से, इसी बिल्डिंग से मुसलमानों में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो आज तक चला आ रहा है कि ऑलमोस्ट सारी मस्जिदों पर इसी तरह डोम्स बनाए जाते हैं। कहा जाता है अब्दुल मलिक ने यह बिल्डिंग बनाकर इसके अंदर कुछ कुरान की आयतें लिखी और उसके साथ साथ इस बिल्डिंग के अंदर बड़ा सा अपना नाम लिखवाया, जिसके बाद अब्दुल मलिक ने हजरत उमर की बनाई हुई मस्जिद अल-अक्सा को एक बहुत बड़ी ग्रैंड मस्जिद बनाई। फलस्तीन इसके बाद आने वाले कई सालों तक इसी तरह बनु उमैया खानदान के कंट्रोल में रहा, लेकिन आखिर उमैया खानदान को चैलेंज करने के लिए एक नया खानदान खड़ा हुआ जिन्होंने तेजी से पूरी उमैया खिलाफत को खत्म कर दिया। और इसी तरह मुसलमानों में एक नई खिलाफत बनी, अब्बासी खिलाफत, जिसके बाद आने वाले कई सालों तक फलस्तीन अब अब्बासियों के कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे कि हमेशा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत की ताकत टूटने लगी और अब्बासी खिलाफत का कंट्रोल कमजोर होने लगा। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत टूटने लगी और आखिर मुसलमानों की यह खिलाफत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। अब यहां से कहानी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मुसलमान अब जब बहुत सारे छोटे हिस्सों में बट चुके थे, तो इस टूटे हुए खिलाफत में भी मुसलमानों की दो एम्पायर्स ऐसी थी जिनके पास सबसे ज्यादा ताकत थी। और इन दो मुसलमान एम्पायर्स का आपस में कंपटीशन चल रहा था कि इन दोनों में से कौन फलस्तीन पर कब्जा करेगा। तो अब मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए आने वाले कई सालों तक फलस्तीन कभी एक एम्पायर के पास होता था और कभी दूसरी एम्पायर के पास। आखिर एक साल इन दो बड़ी एम्पायर्स सल्जूक और फातिमिड्स की फलस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई। ये जंग इतनी खतरनाक थी कि इसकी वजह से पैगंबरों का शहर जेरूसलम, जिसे इससे पहले मुसलमान खलीफाओं ने बहुत ज्यादा डेवलप किया था, अब इन मुसलमानों की ही जंगों की वजह से तबाह हो गया। इसकी दीवारें और टावर्स बहुत ही कमजोर हो गए थे। अब जब मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ रहे थे और लड़ लड़ कर फलस्तीन को बहुत ही कमजोर कर दिया था, मुसलमानों को बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, यहां से बहुत दूर यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी मुसलमानों की इन जंगों को बहुत ही गौर से देख रहा था। ये वो आदमी था जिसके सामने यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपना सर झुकाते थे।